सपने की उड़ान। दूर एक छोटे से गांव में जहां पक्की सड़कें भी नहीं थी, लक्ष्य नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती था और दिन भर खेतों में काम करने के बाद भी अपनी किताबों से नाता नहीं तोड़ता था। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना उसे सबसे प्रिय था। एक दिन लक्ष्य ने गांव की पंचायत के पास एक रंगीन पोस्टर देखा। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जवाहर नवोदय विद्यालय माइनस प्रवेश परीक्षा। उसने सुना था कि वहाँ पढ़ाई और रहना मुफ्त होता है और वहाँ से बड़े बड़े अफसर निकलते हैं। लक्ष्य की आंखों में एक नई चमक आ गई। जब लक्ष्य ने अपने पिता राम से कोचिंग जाने की इच्छा जताई तो राम की आंखें भर आईं। राम ने कहा, बेटा हमारे पास 2 वक्त की रोटी के पैसे मुश्किल से जुड़ते हैं, मैं तुम्हारी महंगी कोचिंग की फीस कहाँ से भरूंगा। लक्ष्य का दिल टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी। लक्ष्य उदास होकर गांव के तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। उसे लगा कि उसके सपने अब कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। गरीबी उसके और उसकी शिक्षा के बीच एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी थी। वो पानी में पत्थर फेंककर अपनी हताशा मिटाने की कोशिश करने लगा। तभी गांव के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक आनंद सर वहां से गुजरे। उन्होंने लक्ष्य को परेशान देखकर उसका कारण पूछा। लक्ष्य ने जब अपनी पूरी कहानी सुनाई तो आनंद सर मुस्कुराए और उन्होंने अपनी जेब से एक स्मार्टफोन निकाला। उन्होंने कहा, कोचिंग की जरूरत नहीं है, दुनिया अब बदल गई है। आनंद सर ने लक्ष्य को बताया कि इंटरनेट पर ऐसी कई जगहें हैं जहां मुफ्त में नवोदय परीक्षा की तैयारी की जा सकती है। उन्होंने अपने फोन में एक ऑनलाइन क्लास चलाकर दिखाई। लक्ष्य को अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। आनंद सर ने उसे अपना पुराना टैबलेट और इंटरनेट डेटा देने का वादा किया। अब लक्ष्य की दिनचर्या बदल गई थी। वो दिन भर खेतों में काम करता और रात को लालटेन की धीमी रोशनी में टैबलेट पर ऑनलाइन क्लासेस लेता। वो गणित के कठिन सवालों को हल करता और नोट्स बनाता। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। परीक्षा का दिन आ गया। लक्ष्य अपने फटे हुए जूतों को साफ करके और अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंचा। उसके हाथ में प्रवेश पत्र था और दिल में आनंद सर की दी हुई हिम्मत। उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। कुछ हफ्तों बाद परिणाम घोषित हुए। आनंद सर दौड़ते हुए लक्ष्य के घर आए और चिल्लाकर बोले, लक्ष्य, तुमने कर दिखाया। तुम्हारा चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो गया है। लक्ष्य की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने गुरु के पैर छुए। नवोदय विद्यालय में लक्ष्य को एक नई दुनिया मिली। वहाँ की लाइब्रेरी, प्रयोगशाला और शिक्षकों ने उसे और भी ऊंचे सपने देखने की प्रेरणा दी। उसने ठान लिया कि वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने जैसे और भी बच्चों के लिए कुछ करेगा। उसने डॉक्टर बनने की तैयारी शुरू कर दी। सालों बीत गए। कड़ी मेहनत और अटूट संकल्प के बल पर लक्ष्य अब डॉक्टर लक्ष्य बन गया था। उसने शहर के बड़े अस्पतालों को छोड़कर वापस अपने गांव लौटने का फैसला किया। वो उन लोगों की सेवा करना चाहता था जिन्होंने उसे बचपन में संघर्ष करते देखा था। लक्ष्य ने गांव में एक छोटा अस्पताल और एक डिजिटल लाइब्रेरी खोली। आज वो गांव के छोटे बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें वही टैबलेट दिखाता है जिसने उसकी जिंदगी बदली थी। उसने नया संकल्प लिया कि कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से अपने सपने नहीं छोड़ेगा।